हाल ही में निकली हुई 575 पोस्टों में आपको बता दें लेक्चरर्स की जो पोस्टें निकली हैं उनमें जो है वो हिंदी का जिक्र नहीं है और इसी के चलते विक्रम रंधावा भी जो है वो यहाँ पे आपको बता दें कि अब सपोर्ट में आए हैं। और इस समय के ये विजुअल्स आप देख सकते हैं कि विक्रम रंधावा जी भी जो है वो अब इनके सपोर्ट में आए हैं। और 575 पोस्टें जो थी वो निकाली गई थी और अब ये प्रोटेस्ट जो है वो सरकार के खिलाफ है या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये जो पोस्टें हैं ये जो अप्रूव होंगी ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो है वो अप्रूव होंगी। और आपको बता दें कि यहाँ पे आपको दिखा दें कि विक्रम रंधावा जो है वो यहाँ पे सपोर्ट में आए हैं और अब खिलाफत जो है वो सरकार के खिलाफ है या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है, वो अब देखने वाली बात है। यहाँ पे बड़ा सवाल या निशान है कि क्या ये जो प्रोटेस्ट है ये प्रोटेस्ट जो है ये सरकार के खिलाफ होगा या ये प्रोटेस्ट जो है वो एलजी के खिलाफ होगा। तो आपको बता दें कि हिंदी भाषा है, थोड़ा सा मूव हो जाए। यहाँ पे जो है आप देख सकते हैं कि बच्चों से जो है बातचीत भी जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि जो हाल ही में 575 पोस्टें लेक्चरर की निकाली गई उन पोस्टों के अंदर साफ तौर के ऊपर हिंदी का कोई भी जो है वो पोस्ट नहीं निकाली गई है, लेकिन अप्रूवल जो किया गया है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा जो है ये अप्रूवल किया गया है। और विक्रम रंधावा जी सपोर्ट में आए हैं। विक्रम रंधावा जी से भी पूछेंगे कि क्या वो ये जो प्रोटेस्ट है सरकार के खिलाफ कर रहे हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ कर रहे हैं या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये हम सवाल जो है वो ज़रूर रखेंगे और जानेंगे कि आखिरकार विक्रम रंधावा जी का जो है वो क्या स्टैंड है इसके ऊपर, और जो एक हिंदी की पोस्टें जो यहाँ पे नहीं निकाली गई हैं उसके ऊपर इनका क्या कहना है वो भी हम जो है वो यहाँ पे जानने की जो है वो पूरी कोशिश करेंगे। हालांकि शुरुआत जो है वो यहाँ पे हो चुकी है, 575 के करीब जो है वो यहाँ पे पोस्टें निकाल दी गई हैं और प्रेस क्लब के बाहर की ये तस्वीरें आपको जो है इस समय दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। साफ तौर के ऊपर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे जो है विक्रम रंधावा जी जो है वो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनसे हम बातचीत करने की भी जो है वो यहाँ पे कोशिश करेंगे और जो एस्पायरेंट्स हैं वो उन एस्पायरेंट्स से भी जो है वो बातचीत करने की जो है वो यहाँ पे ज़रूर कोशिश करेंगे। और ये तस्वीरें इस समय आपको जो है द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। काफ़ी लंबे अरसे के बाद जो है यहाँ पे पोस्टें निकली हैं और 575 के करीब जो है ये लेक्चरर्स की पोस्टें निकली हैं, जिसमें से ये पोस्टें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा इस समय जो है वो विवाद में जो है वो आ चुकी हैं। एक तो पहले न्यू रिजर्वेशन पॉलिसी के तहत जो है इन पोस्टों को जो है वो डिवाइड किया गया है और उसके बाद अगर हम बात करें तो हिंदी की जो है इसमें बिल्कुल भी जो है वो पोस्टें जो हैं उनका कोई भी जिक्र जो है वो यहाँ पे नहीं किया गया है। और यहाँ पे आपको बता दें कि हम बच्चों से भी जो है वो बातचीत करेंगे और बच्चों ने यहाँ पे पोस्टर्स भी जो है वो बनाए हैं, हिंदी का भविष्य अंधेरे में। और यहाँ पे हम बातचीत जो है वो ज़रूर बच्चों के साथ भी करेंगे और आपको बता दें कि ये इस समय की लाइव तस्वीरें आपको द न्यूज़ नाउ के माध्यम से जो है वो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ एस्पायरेंट्स हैं, इनसे बातचीत करते हैं। भाई सर, ये जो हिंदी की पोस्टें नहीं निकली हैं, क्या समझते हैं कि क्या कारण है जो नहीं निकली हैं, एक? और दूसरा, आपका ये जो प्रोटेस्ट है क्या सरकार के खिलाफ है या लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खिलाफ है? सर देखो, हिंदी की पोस्ट जो है +2 की पोस्ट तो पहले तो आई पूरे 9 साल के बाद नहीं है और उसमें दुख की बात यह है कि हिंदी की एक भी पोस्ट नहीं है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 47 बच्चे ऐसे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे +2 में पढ़ा रहे हैं हिंदी, लेकिन ये देख के बड़ा दुख हुआ कि 47 बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे पढ़ा रहे हैं और उनको रेगुलर लगाने के लिए एक भी पोस्ट नहीं आई है। इससे बढ़कर मतलब शर्म की बात कुछ नहीं हो सकती। कि हमारी तो यही अपील है कि पोस्ट निकलनी चाहिए हिंदी में, क्योंकि हिंदी विश्व भर में पढ़ाई भी जाती है और बोली भी जाती है। हिंदी सम्मेलन विश्व में होते हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी देखो
हिंदी को इतना बढ़ावा देते हैं, हर जगह वो विदेश में जाके हिंदी भाषा का ही ज़्यादा प्रयोग करते हैं। तो आपका ये जो प्रोटेस्ट है ये मौजूदा एनसी गवर्नमेंट के खिलाफ है या फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के खिलाफ? सर हमारा प्रोटेस्ट यही है कि सिस्टम में जो भी है हमें चाहिए हिंदी की पोस्ट मिलनी चाहिए, क्योंकि हिंदी की पोस्ट नहीं आएंगी तो हिंदी भाषा ख़त्म हो जाएगी पूरे जम्मू कश्मीर से। अगर आज नहीं आई तो इसका स्तर गिरता जाएगा। हमें हिंदी के प्रति चिंता है सर सबसे अधिक। भैया आपका प्रोटेस्ट गवर्नमेंट के खिलाफ है या एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है? हमारा एडमिनिस्ट्रेशन के साथ भी है और सरकार के भी साथ है, क्योंकि जैसे सरकार यहाँ पे आई और सरकार ने प्रेफर की है 575 पोस्ट है और उसमें सीधा ये कर दिया कि हिंदी और संस्कृत में बिल्कुल पोस्टें नहीं है। तो ये किस साइड संकेत जा रहा है? ये कहीं ना कहीं ये संकेत जा रहा है कि बिल्कुल खत्म करने की बात कर रहे हैं। अगर हिंदी में आप पोस्टें नहीं निकालेंगे तो वो बढ़ावा कहाँ से देंगे? जबकि हर कोई बात करता है कि हिंदी भाषा को बढ़ावा दिया जाए, उसको और फैला हर जगह तक पहुंचनी चाहिए। लेकिन जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो हमारे लिए एक भी पोस्ट नहीं, ये सोचने वाली बात है। और जैसी सरकार यहाँ पे बनी उसके बाद ये एडवर्टीज निकली हुई है कि 575 पोस्ट जो है, लेकिन उसमें हिंदी का नाम कहीं है ही नहीं। तो ये आक्रोश जो है हम कहाँ जाएंगे? हमने भविष्य इसी में सोचा हुआ था, कुछ तो होना चाहिए था उसमें कुछ भी नहीं। तो हम सरकार और दोनों से हमारा ये विरोध है कि दोनों को हम चाहते हैं कि इस पे कुछ सोच विचार किया जाए और हमारे लिए पोस्टर निकाली जाए, नहीं तो हम धरना देंगे और हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पे विक्रम रंधावा जी का पहला प्रोटेस्ट जम्मू के अंदर और गवर्नमेंट बनने के बाद ये पहला प्रोटेस्ट जो है वो यहाँ पे किया जा रहा है। बातचीत जो है वो यहाँ पे हम ज़रूर करने की जो है वो कोशिश करेंगे और आपको बताएं कि ये सब उसका विरोध है। अब जो लाई है उसका विरोध तो नहीं करेंगे, लेकिन जो नहीं लाई है उसकी लड़ाई लड़ेंगे। सर लगातार ये प्रोटेस्ट है भाषा के साथ क्यों किया जाता है? देखिए नियत में खोट है। मैं तो एलजी साहब से आग्रह करूंगा, एलजी साहब ये 12 नवंबर के फरमान को, तुगलकी फरमान को तत्काल प्रभाव से राजभवन का आदेश देके विड्रॉ कीजिए और उनको बोलो इसको रिडिस्कस करो, इसमें हिंदी पंजाबी डोगरी ऐड करो, उसके बाद हम चलने देंगे। रंधावा साहब देखिए बड़ा बेबुनियाद सा इशू तो है नहीं है, बड़ा बुनियादी इशू है और उमर अब्दुल्ला की नियत और नीति में खोट है। ये तो असेंबली के पहले उस बेबुनियाद रेजोल्यूशन से पता लग गया था कि ये कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स करना चाहता है। लेकिन अभी जो 12 नवंबर को पब्लिक सर्विस कमीशन को पोस्टें दी गई है, रिकमेंड की गई है, उसमें 575 में एक भी हिंदी की पोस्ट नहीं है और पंजाबी की 1, डोगरी की 3 और हैरानगी देखो पर्शियन, अरबिक। अब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार की नीयत को झंझोड़ना पड़ेगा। हम डिमांड करते हैं 200 पोस्टें हिंदी की, 20 पंजाबी की, 20 डोगरी की, 20 संस्कृत की भी निकाली जाएगी। 10+2 लेक्चरर्स, 500 से ज्यादा हिंदी के पोस्ट ग्रेड जो बच्चे हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हो चुके हैं, वो ओवरेज हो रहे हैं, उनकी उम्र सीमा खत्म हो रही है और अब वो कहाँ जाएंगे? कहा गया उनको किसी अफसर ने कि अगले फेज में, अगला फेज 10 साल के बाद होगा, तब तक ओवरेज हो रहेंगे। ऐसा पहले भी होता आया है, जहां एक तरफ कहा जाता है कि ये वो नौजवान है जो देश का भविष्य है, लेकिन कहीं ना कहीं इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ जो है सरकारें करती हैं। देखिए अब जम्मू ने एक वर्डिक्ट दिया है, जम्मू का वो वर्डिक्ट जो है, जम्मू की लड़ाई पुरजोर लड़ेगा। जहाँ जम्मू के साथ भेदभाव होगा इस सरकार को सड़कों पे खींच के लाएंगे। सर क्या रहेगा? अगर बात करें पोस्टें निकाली गई, उसके ऊपर साइन जो हुए हैं वो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के ही हुए हैं, तो क्या ये प्रोटेस्ट, क्या ये हमने प्रोटेस्ट ये 12 नवंबर के बाद का है, जब सरकार गठित हो चुकी है। हमने एलजी साहब से आग्रह कर दिया है, अगर आपको इग्नोर करके या आपको बाईपास करके लाया गया तो इसकी कॉल लो और अगर आपके नोटिस में है तो भी इसको वापस लो। तो ये रंधावा साहब से हम दोनों यहाँ पे बातचीत कर रहे थे, तो इनका साफ तौर के ऊपर ये कहना है कि यहाँ पे जो पोस्टें निकाली गई हैं, इन पोस्टों के चलते अगर तो ये बाईपास करके लाए गए हैं तो इसको नल एंड वाइड किया जाए। अगर आपके संज्ञान में है तो इन पोस्टों को जो है दोबारा से रिकंसीडर किया जाए और दोबारा से पोस्टें जो है वो निकाली जाए। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जो है वो जरूर रखिएगा। आप इसी तरह से बन रहे द न्यूज़ नाउ के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।